हदाद को एकदम होश आया तो उसने देखा अरहा सीढ़ियों से बैठकर उतरती लैपटॉप घसीट कर ला रही थी। हदाद को समझ आ गई। इस वक्त तो इसने बहलाने के लिए अरु को कह दिया था, अब अरु ने तो संजीदा ले लिया ना। हदाद देखता रहा उसे। वह बिल्कुल हदाद के साथ सीढ़ियों पर बैठकर अपना छोटा सा लैपटॉप गोद में रखे उसे खोलकर दिखाने लगी। मी राइट पापा कम बैक मी नो सी मम्मी सैड you have to come me angry but he no sing you say he sing and me but he no coming you right say me will gone if he no come वो बिज़ी होंगे। अरहा आप लिखती जाओ पापा पढ़ते हैं। अब अरहा को गुस्सा आया। उसने लैपटॉप को मुक्का मारा। He no ready अरहा आपको जब गुस्सा आए तो ऐसी चीज़ को मारते नहीं हैं, ये अच्छा बिहेवियर नहीं होता। योर वर्क ई नॉट लिस्ट माई थिंगी मी वांट योर राय पापा कम कम। हदाद आप बिल्कुल इसकी तरफ सीधा हुआ। ऐसे करोगी तो पापा नहीं आएंगे। आप ऐसे मम्मी और मुझे सैड करती हो। मुझे छोड़ो। अगर मम्मी सैड होगी तो पापा ने फिर हरगिज़ नहीं आना। आपको समझ आ रही है ना? ये ऐसे करके तो सिकंदर ने नहीं आना। अरहा ने मुठियाँ भींच ली। सो व्हाट मी डू पापा इज़ एंगी मी नो वन एंगी। हदाद ने उससे लैपटॉप लिया। उस समझदार लड़की को पता चल गया कि इस खिलौने पर काम करके पापा कोई नहीं आने वाले। नाना वाला सही है। उसे हंसी भी आई। रूह को बहलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। अगर आप अच्छे काम करोगी तो मैं कुछ करूँगा। अरहा ने अपनी आंखें घुमाई। हदाद का मुंह खुल गया। ये कहाँ इस अदा सीखती जा रही है? तुम्हें यकीन नहीं है अरहा मेरी बात पे? अरहा ने नफ़ी में सर हिलाया। हाँ ठीक है, फिर बैठी रहो। अगर नाना पे भरोसा नहीं है तो। ओह नाना नो यू लिसन मी वाना टॉक पापा। अरहा रेलिंग को थामे उतरने लगी। हदाद सर पे दोनों हाथ रखकर नेचर्स करने लगा। अरहा ने हदाद के दोनों घुटने पकड़ लिए। हदाद सीधा होता उसे देखने लगा। अरहा बिल्लियों की तरह देखने लगी। हदाद ने उसे घूरा। ये पपी आइज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई मदद नहीं करूँगा। मुझे झूठा कहा तुमने। बट मी से यू नो लाए नाना गिव मी योर लिपी। इससे किया होगा? उसे तो इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। इससे क्या होगा? तो चलो चली हो मेरा वाला लैपटॉप इस्तेमाल करने। ई टॉय बट यू बड़ू वाला। उसके मुंह से आहिर वाला लफ्ज़ सुनकर हदाद को बड़ी मुस्कुराहट फैल गई उसके चेहरे पे। बड़ों वाली है तो फिर छोटे उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। अरहा पीछे हुई और बैठी। जो हदाद कर रहा था उसे वो अच्छा लगा। उसने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखे तो ऐसे लेटकर ऊपर होने की कोशिश करने लगी, मगर उसे हो नहीं पा रहा था। एक हाथ ज़मीन पे रखे ऐसे लेटकर फिर बैठने लगी, फिर लेटकर बैठने लगी। हाँ मेरी तरह नहीं कर सकती। अरहा के माथे पे बल आए लेकिन उसे हंसी भी आ रही थी। हदाद ने दोबारा हाथ पीछे करके किया लेकिन वो ऊपर होने से पहले ही गिर जाती। हदाद को देखा वो तेज़ी से अपना काम कर रहा था। अरहा ने फिर वो ज़ोर लगाया मगर सर बेचारा दोबारा गिर जाता। आराम से लड़की अपना सर फोड़ दो। जो ऊपर तुम्हारी माँ है ना उसने मुझे कच्चा चबा जाना है। नो शी कान ईट मी शी ईट रोटी नाना। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अरु। अब हदाद सीधा बैठे हुए से देखने लगा जो दोबारा कोशिश करने लगी। हाँ तो फिर जूनियर भा आपसे ये नहीं हो सका तो आप कहाँ से पापा को बुलाएंगी? मी विल गो अलोन टू फाइंड हिम। अब अरहा ने चैलेंज किया। तुम टोडलर्स भी ना बड़े ख़तरनाक होते हो। मेरी वाली पता नहीं क्या करेगी। बोलते हुए वो एकदम फ्रीज़ कर गया। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ वो आखिर भूल क्यों जाता था। अब टाइनी नहीं रही। लुक नाना मी कैन डू दिस। हदाद ने देखा तो एकदम से वो घबरा गया।
अरहा ज़मीन पे सर रखे कलाबाजी मारते हुए बैठी, फिर हंसने लगी, ताली मारते हुए। ओह नहीं नहीं, ये क्या उल्टे तरीके से सीखने लगी हो? अरहा सर नीचे रखकर, नहीं घूमते चोट लगेगी। तौबा, तुमसे तो डर लगने लगा है। वो तो दोबारा से अरहा को सर ज़मीन पे रखते हुए देखकर उसे उठा चुका था। नाना, नो मी वाना डू ई कूल। नहीं, तुम्हें तो दूर रखना पड़ेगा, कोई और उल्टे काम करके मेरा ही नुकसान करवा दोगी। नाना, अरहा मचलने लगी। हदाद ने उसको कंधे पर डालकर उसके पेट पे हाथ मारा तो बदले में अरू ने भी हदाद के पुष्ट पे होले से हाथ मारा। ओह, बड़ों को नहीं मारते। मी मारी नाना, डाउन। चलो ऊपर लंच भी बनाना है, तुम्हारी माँ ना लग गई हो। वो अरहा को ऊपर ले आया और उसने देखा सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। अब वो अरहा को देखने लगा जो शरारत से हंसने लगी। ठहरो, मम्मी से डांट पड़वाता हूँ। वो तो ऐसे बोलने लगा तो रिमशा जो लॉन्ड्री रूम से बाहर निकली सारे गन समेत अरहा को देखने लगी। जब चीज़ें बिखेरती हो तो उठाया करो अरहा, कितनी दफ़ा मैं ठीक करती हूँ, तुम्हें समझ नहीं आती? रिमशा, आराम से इसे बोलोगी तो करेगी ना, आपने इसे बिगाड़ा है, इसकी हमायत ना करें। जब नहीं खेलना होता अरहा तो चीज़ें ऐसे फेंक कर मत जाया करो। मम्मी बट मी। चुप। अब अरहा उछली। कोई बहाना नहीं सुनना, जल्दी ठीक करो, अब हम कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। हदाद कुछ कहने लगा, उसी वक्त रिमशा किचन की तरफ चली गई। अरहा नीचे देखकर टांगे हिलाने लगी। नाना, बंगी माई हेल्पी थिंग्स मी डू क्लीनी। पापा कम ना। हदाद ने उसके गाल पे ज़ोरदार बोसा दिया। बड़ी स्मार्ट हो लेडी, ठहरो मैं लाता हूँ। और खुद काम करेगी कि नाना हेल्प करें। नो मी डू मी बिग गर्ल। हदाद ने उसे उतारा और तेज़ी से रूम की तरफ गया। अरहा अपने खिलौने उठाकर चलते हुए अपनी बास्केट में रखने लगी। उसने पहले बास्केट को देखा, फिर बाकी चीज़ों को, फिर गर्दन उठाकर किचन की तरफ देखा। मम्मी, मम्मी नो। अरो कैन मेक अरू कैन मेक यू हैप्पी मम्मी। मम्मी नो आएंगी। वो मुझसे लगी, चीज़ें डालने लगी। हदाद आ गया और उसका साफ़ सफाई करने वाले छोटे सामान ले आया। उसने वो चीज़ें अरहा को लेकर दी थी जिससे वो सीख सके, आगे जाकर उसे सफाई की आदत हो। ये लो अरहा मैडम, मोप, ब्रोम, पाल्टी, सब चीज़ें हाजिर हैं। काम कर लोगी कि नाना की हेल्प चाहिए? नो मी डू इट। अरहा छोटा सा मुँह बनाते हुए वो उसे उठा चुकी थी। ठीक है, मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ, कोई गड़बड़ मत करना, ओके? उसने अरहा के घंघराले बाल पे हाथ मार के चल पड़ा और अरहा मोप बाल्टी में डालने लगी। मगर ये क्या, उसमें पानी नहीं था? मगर जब जब मम्मी वो ब्राउन आंटी और नाना को देखती थी तो उसमें पानी होता था। वो हैंडल पकड़कर किचन में जाने लगी। मम्मी, रिमशा तेज़ी से आलू काट रही थी। जब उसने देखा अरहा बाल्टी का हैंडल पकड़े माँ को मासूमियत से देख रही थी। क्या है, और ये बाल्टी क्यों लाई हो? रिमशा की तबीयत शायद बिगड़ रही थी, इसलिए वो सब पे गुस्सा कर रही थी। मम्मी, नो पानी, मी वान पानी, मी क्लीनी। मम्मी, नहीं डालना पानी, तुमसे चीज़ें ठीक करने का कहा था, तुम और गंद करना चाहती हो। ये मम्मी को इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है? मम्मी, नो एंगी मी अरू हेल्प यू ई मोपी मी शाइन इट ई नो वर्क। एक दफ़ा कह दिया ना अरू, तो क्यों नहीं समझ आती? रख कर आओ सारी चीज़ें, ऊँची आवाज़ में धाड़ी। नो शाउटी मम्मी, मे विल कॉल पापा, पापा नो लाइक इट, नो डोंट डू इट। रिमशा अब फट पड़ी, सीधा उसकी तरफ आई और झुक कर उसके बाजू पकड़ अपनी तरफ खींचा। दोबारा पापा पापा लगी तो मैं अब मारूंगी। नहीं आने वाले वो, छोड़ गए हमें। अगर नहीं परवाह होती तो अगर उन्हें परवाह होती तो वो आ जाती। मेरी तरह तुम भी पागल मत बनो। मम्मी, नो यू हर्टी। मम्मी, पापा नो लिव ही ब्रिंग गिफ्टी फॉर मी एंड यू। चुप, ये पट्टी नाना ने पढ़ाई है ना। अरहा, कान खोलकर सुन लो, पापा नहीं आएंगे। खुद को ये तसल्ली देना छोड़ दो, पागल हो जाओगी मेरी तरह। अब तुम पापा का नाम नहीं लोगी, नहीं आएंगे, समझी? नहीं आएंगे वो। नो ही कम मम्मी, नो यू लाई। रिमशा अरहा को मारने लगी कि एलेक्स उसी वक्त आ गया और तेज से आकर उसने अरहा को खींचा। मैम, ये क्या कर रही हैं? हटो, इसे मैं दौड़ लगाऊँ, बहुत बिगड़ गई है ये। माँ को झूठी कहती हो? माँ को माँ बोलेगी झूठ जिसको सबसे ज़्यादा उसका इंतज़ार है? हाँ बोलो। मम्मी, नो शाउटी। एलेक्स ने अरहा को उठाना चाहा। नो अरहा, मेरी माँ मत बनो, जाओ यहाँ से। मी नो गोइंग, मी विल कॉल एंड ब्रिंग ये पापा। मैं कहीं नहीं जा रही मम्मी, मैं पापा को बुलाऊंगी, बल्कि उन्हें लाऊंगी मैं। मैम प्लीज़, जूनियर कापू डर रही है। उसने अरहा के हाथों को मुट्ठी में सूरत
मुट्ठियों की सूरत में देखा तो मैम को बोलने के बगैर न रह सका। चुप करो एलेक्स, इसको तुम सब लोगों ने सर पर चढ़ा रखा है। जाओ फिर, हम नहीं ढूंढ सके तो तुम ढूंढ लो। अरहा, नहीं आएंगे पापा, इस उम्मीद को छोड़ दो अब। रिमशा का गला हिर में रुंध गया। नो यो वाची मम्मी, यू नो सैड जूनी भामी। एलेक्स और रिमशा दोनों दंग रह गए। रिमशा तेजी से ऊपर की तरफ चली गई। अरहा अपने हाथों को जोड़कर उन्हें देखने लगी। जूनियर कापू, आप उदास मत होइएगा, आपकी मम्मी थोड़ी सैड है, वो ठीक हो जाएंगी। आपके लिए आइसक्रीम लेकर आऊँ? नी नो वाना क्रीमी फान पापा। पापा आएंगे कापू, मम्मी से ही नो कम। मैं ना आपके लिए आइसक्रीम का बड़ा कप लेकर आता हूँ, फिर हाँ अच्छे से एक्शन फिल्म देखेंगे। नाना से नो, हम बॉस को कहेंगे, जावेद सर भी आ जाएंगे, आपको कोई इनकार नहीं कर सकता। आप कापू की प्रिंसेस हैं। आप लॉन्च में आइए, चीज़ें ठीक करके मैं आता हूँ। ओके। एलेक्स उसे बाहर ले गया। रिमशा तेज़ से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके उस अलमारी से कट निकालने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था। सांसें भी ज़ोर ज़ोर से ले रही थी। शायद ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। उसके कांपने में शिद्दत आई। ऐसा लगा वो 2 मिनट में गिर जाएगी। बड़ी ही तेज़ी से उसने किट से रेज़र निकाला और अपना बाजू के बटन खोलकर बाजू फोल्ड की। टब के साइड पे बैठकर उसने गहरा सांस लिया। एकदम से आँखों के सामने वो लम्हा गुजरा जब हदाद का दोस्त और उसकी फैमिली हदाद से मिलने सिकंदर के घर आए थे। तो उसके दोस्त की बीवी ने रिमशा से कहा कि उसने बख्तावर से सुना है कि आपके हस्बैंड आपके लिए बहुत पॉसेसिव है। इतनी दीवानगी बख्त किसी शोकर में भी नहीं देखी, यहाँ तक कि हदाद में भी नहीं। तो रिमशा जो सिकंदर के साथ बैठी थी, एकदम उसे शर्म आ गई। बख्तावर जो रहमत के साथ बैठी मीठा खा रही थी। आपको अभी तक यकीन नहीं आ रहा रहमत भाभी, किसी को देखकर पता चल जाए मामा आप ही के लिए बेस्ट हैं। मामा की इतनी सारी हरकतें नहीं देखी पॉजिटिवनेस वाली। ये तो मेरी ज़िद है, यहाँ मौजूद है, वरना आप ही ने नहीं बैठना था। सिकंदर जो बाकियों से गुफ्तगू में मसरूफ़ था, बख्त की बात पे उसे देखने लगा तो बख्त को आंखें दिखाई। उसे अपना जिक्र होना अच्छा नहीं लगता, ख़ास कर वो रे के लिए। कैसा था वो तो बिल्कुल नहीं। अरे हाँ, सिकंदर हदाद बहुत जिक्र करता है तुम्हारी पॉजिटिवनेस के बारे में। मैं भी अभी आया तो मुझे लगा कि यार मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे ज़रा खौफ लग रही हो। असल बात तो कुछ और है। हसन सिर्फ फाउंडेशन के लिए भी थोड़ा बहुत काम करता था। हदाद की वजह से उसने सिकंदर के बड़े बड़े काम भी किए थे, इसलिए सिकंदर उसका कुछ मशकूर भी था। मेरे ख्याल सब ऐसे ही महसूस करते हैं, मेरा ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। उसने बस को देखा जो मुँह खोले बोली, बड़ा चढ़ाकर? तोबा मामा, आपने उनकी वजह से बड़े बड़े लोगों के टुकड़े टुकड़े किए हैं। अब रिमशा ने उसे आंखें दिखाई। वो याद है बस तुर्की का ट्रिप जिस पे एक गोरा रिमशा को बड़ा घूर रहा था, तो सिकंदर ने कैसे उसकी पिटाई की थी। ओह गॉश, हाँ, उस चक्कर में आपको भी फ्री में मौका पड़ गया था मम्मा। अच्छा, बस मेरी बीवी के लिए ये मोहब्बत नहीं दिखाई देती, बस तो मतलब लेना। मुझे नहीं अच्छा लगता उसका जिक्र तो दूर कोई उसे देखे, और वो किस इजाज़त से देख रहा था। सिकंदर को वाक़या याद आया तो नए सिरे से गुस्सा चढ़ा। यार ये बात तो सभी आशिक कहती हैं, ज़ाहिर है वो क्यों बर्दाश्त करेंगे कि उनके महबूबा को लोग देखें, वो हो या ना हो, बस वो उनकी रे है। फ़र्ज़ कर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ जाती है, तो तुम क्या ऐसा करोगे? क्या रिमशा की जगह किसी और को ला खड़ा कर दोगे? एहसान को तजस्सुस था, इसलिए सिकंदर को ये बात कह डाली। उसकी बात सुनकर सिकंदर ने उसे फिर रिमशा को देखा जो उसके साथ बिल्कुल लगी बैठी थी। हसन के सवाल पर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में भी वैसा सवाल आया था कि वो सिकंदर पे बहुत यकीन करती थी, मगर वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। सिकंदर ज़रा सा मुस्कुराया। मेरी हर बात रे से शुरू होकर रे पर आकर ख़त्म होती है, ना इसमें कोई अलिफ है ना बे, बस है तो सिर्फ रे। ज़िंदगी के मैदान में मुनाफिक रहा होगा, मगर मैं मोहब्बत के मामले में मुनाफिक नहीं हूँ। मोहब्बत की सबसे बड़ी तौहीन शराकत है। रे नहीं होगी तो मेरे वजूद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रे के अलावा सारी औरतें मुझ पर हराम है, और ये सोचने से बेहतर मैं मरना प्रेफर करूँगा। मुझे मुकम्मल रिमशा ने किया है। बस बात यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। रिमशा की आंखों में नमी आई। शेर दाऊद सिकंदर बहुत अजीब था, उसके बाद एक हज़म करना कभी मुश्किल हो जाता था। इस वक्त सबके मुँह हैरत से खुल गए, और वक्त और रहमत अपने अपने शोरों को देखने लगी और दूसरी शादी का बार बार मजाक से उन्हें छेड़छानी करने लगे। और ये आदमी है जो मजाक में भी ये बात करना तौहीन समझता था।
रिमशा ने अपने ज़ख्मी बाजू देखे जो उसने बहुत बार अपनी सांसों को बहाल करने के लिए काटे थे। रेज़र को अपने साफ जल पर रख कर उसने ज़ोर दिया। उसके बाद होंठों को दबाकर उसने अपना सारा गम गुस्सा अपनी जल्द पर निकाला और खून की तेज़ बूंदें ज़मीन पर गिरने लगीं। जलन की लहर उसके वजूद में दौड़ी तो उसे लगा दर्द ने उसके सुन्न होते वजूद को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। पहली हरकत उसने ये 2.5 महीने पहले की थी। वो पहले सजदे में रहा करती थी। वो दिन रात रब के सामने झुक कर रोती रहती थी। सिकंदर की वापसी, सिकंदर की सलामती की दुआ के लिए उसका जिस्म थक जाता था मगर उसकी ज़ुबान नहीं थकती थी। एक दिन घंटों अपना सर नहीं उठा तो खुदा ने जब देखा तो तेज़ी से उसे उठाया। तुम पागल हो जाओगी रिमशा, अगर तुम्हारी दुआ कबूल ना हुई तो तुम मार दोगी खुद को। रिमशा उठो। रिमशा हताहत के ज़बरदस्ती उठाने पर दोबारा सजदे में चली गई। वो सर नहीं उठाएगी, तब तक नहीं उठाएगी जब तक सिकंदर वापस नहीं आ जाता। हताहत बेबसी से घंटे तक वो उसके पास बैठा रहा। जो खुदा से हम कलाम थी उसे सजदों में गए कितने घंटे हो गए थे उसे खुद अंदाज़ा नहीं था। रिमशा प्लीज़। उसने रिमशा के दोबारा कंधे थामे ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ लगाए खींच लिया। बस बहुत हो गया। जबकि वो मचलने लगी जैसे उसकी इबादत ख़राब कर दी। मामू प्लीज़ अल्लाह को राज़ी करने दें, अल्लाह बहुत नाराज़ है मुझसे। वो नहीं नाराज़ मुशी, मैं पहले बोलती नहीं थी, मेरी खामोश दुआओं को वो कबूल कर लेते थे। अब जबकि मेरे मुंह में ज़ुबान आ गई है और मैं उसे बार बार पुकार रही हूँ कि मेरा दाऊद लौटा दे तो वो सुन ही नहीं रहे। मैं क्या करूँ मामू, अल्लाह को कैसे राज़ी करूँ बताएं ना। तुम सब्र करो मुशी, ये तो दुनिया की मुश्किल बात कह दी और दाऊद के बगैर सब्र। उसने सब्र करने की कोशिश की। वो उस दिन उठकर बेड पे बैठी रही। वो सिकंदर के बारे में नहीं सोचेगी, हाँ वो खामोशी से उसका इंतज़ार करेगी, वो सब्र करेगी। ये 4 हर्फ उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे। वो इंतज़ार करेगी, वो बैठी रही, वो कोई नॉर्मल हरकत नहीं करेगी। मगर जो ही वक्त बीता जा रहा था उसी वक्त उसका जिस्म सुन्न होना शुरू हो गया। उसकी सांसों में तकलीफ़ होने लगी। नहीं, वो ऐसे नहीं बैठ सकती। उसे शेरू को वापस लाना था। वो तेज़ी से उठी, वॉशरूम की तरफ गई। अलमारी से सिकंदर का शेविंग कट निकाला। रे, तुम्हें कोई खरोच भी आएगी तो समझो मुझे तकलीफ़ होगी। तुम्हारा हाथ नहीं, मेरा हाथ जला है पागल लड़की। तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो ठीक है। रिमशा एक कोने में बैठी। उसने कांपते हाथों से रेज़र निकाला और अपने बाजू पीछे किए। उसने सिकंदर को लाना था। वो उसकी तकलीफ़ पे भागा चला आएगा, वो नहीं देख सकेगा उसकी तकलीफ़। रिमशा ने पसीने भरे हाथों से जल्द को रेज़र से चीरना शुरू कर दिया। खून की बूंदें फिर उसकी कटी जल्द से बाहर आने लगी। वो दिन है और आज का दिन रिमशा खुद को तकलीफ़ देने लगी। पहले सिकंदर को बुलाने के लिए ऐसा करती थी, अब ये उसकी एडिक्शन बन गई। खुद को तकलीफ़ दिए बगैर उससे लगता था वो मर जाएगी। अब भी वो अपना काम करके बाहर आई थी। जो नीचे खदान के शोर पे वो चौंकी, वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और नीचे आकर उसे एकदम जो बात लगी वो उसके पैरों तले से ज़मीन में काजू की तरह कहीं निकल गई थी। तुम ढूंढ कर ले आओ उसे। फिर वो वाकई ढूंढने निकल पड़ी। अरहा बैकयार्ड के ज़रिए गई थी। वहाँ उस तरफ कोई दरवाज़ा नहीं था और कोई स्लाइडिंग डोर पूरा मुकम्मल बंद करना भूल गया था। अरू बाहर आई और इर्द गिर्द देखने लगी कि कोई उसे रोक ना ले। जब कोई ना मिला तो बस मैडम जी निकल पड़ी पापा को ढूंढने। पापा मी अरू विल फाइंड यू, पापा सेड मम्मी एंगी पापा। वो स्ट्रीट में चलती इर्द गिर्द घरों में देखती ऊंची आवाज़ों में पुकारने लगी पापा। उसने दोनों हाथ पकड़े, नन्ही सी गर्दन कभी दाएं तो कभी बाएं देख रही थी। पापा मी अरू अलोन, अरू सैड, मैं आपको ढूंढ लूँगी पापा। चलते चलते वो सीधा मेन पार्क की तरफ आ गई जो उनके घर से 4 मिनट के फासले पर था। उसने देखा वहाँ पर बच्चे वगैरह खेल रहे थे। वीकेंड था तभी काफ़ी बच्चे दिखाई दिए। अरा इन सब को देखने लगी। फिर उसने देखा एक लड़का ऐनक पहने फुटबॉल को किक मारे उस तरफ आने लगा। उसके पीछे एक और बच्चा शोर कर रहा था। अरहा चलते हुए पार्क के अंदर घुसी। बाल सीधा उसके करीब आई। उसने देखा, मुस्कुराकर उसने बाल को किक मारी। अब बाल उस तरफ जाकर अलान के करीब आ गई जिसे उसने पैरों से रोका। उसने देखा एक छोटी सी क्यूट सी घुंघराले बालों वाली लड़की जो ब्लू स्वेटर फ्रॉक और ब्लू टाइट में इस तरफ उसे देख रही थी। अरे तुमने तो बड़ी अच्छी किक मारी है, तुम फुटबॉल खेलती हो? या मी लाइक मी नाना प्ले विद मी। अच्छा मैं ज़रा किक मारता हूँ, आप मारना। ओके। अलान ने बाल उसकी तरफ आहिस्तगी से पहुँच आई। वाह यार, आपका नाम क्या है? एलन आगे आया। ग्रे स्पोर्ट शर्ट और ब्लू जीन्स में वो अच्छा लग रहा था। मी अरू जोनी भा। नाइस टू मीट यू अरू, मैं एलन। आप कहाँ रहती हैं? उसने इशारे से उसे अपना घर बताया। अच्छा आप उस जगह रहती हो, कितने साल की हो? मी टू यू। तो फुटबॉल खेलना पसंद है कि कोई और गेम? नो ई नाइस बट मी है नो प्ले मी फाइन पापा। पापा, आप अपने पापा को ढूंढ रही हो? या यू नो
मी नो फाइन हिम, मी सैड, मम्मी सैड। यही कहीं होंगे आपके पापा कैसे दिखते हैं। मी ही भा, मी जुनी भा। अलन ये किसके साथ बातें करने लग गए। और ये तो बच्ची है, एक नीली आंखों वाला लड़का उस तरफ आया। उसने देखा छोटी सी बच्ची खड़ी लान को देख रही थी, फिर एकदम गौर करने पे उसे पहचान गया। अरे ये तो कापू की बेटी है। बराक यार, ये बेबी बड़ी फिट है, इतनी छोटी सी है मगर इसने इतनी अच्छी किक मारी थी, मैं इम्प्रेस हो गया। अरे राइट, पापा घर में या किसी काम से निकले होंगे, आप घर में इंतज़ार करती। एलान बराक ने उसका बाजू पकड़कर उसके कान में बोला, ये कापू की बेटी है। अब एलान की आंखें हैरत से फैल गई। वो गौर से अरहा को देखने लगा। यू नो पापा, मी फाइन हिम, ही गोन। कापू किडनैप हैं और शायद ये उन्हें ढूंढने निकली है। वैसे यार इतनी छोटी सी बच्ची निकल आई। बराक बोलते हुए उसे देखने लगा जो उन्हें गौर से देख रही थी। आपका नाम क्या है? अरू। अरू, ये कैसा नाम है? अरू? अरू नो अरू। बराक यार, इसके साथ खेलते हैं जब तक बाकी सारे नहीं आते। क्या हो गया है? एक बेबी को खिलाएंगे, ये मेरे से ज़रा ही बड़ी होगी। मी नो बेबी, मी टू ईयर, मी बिग गर्ल, बट मी नो प्ले, मी फाइन पापा, यू हेल्प मी। अरहा किसी की ऊंची आवाज़ में वो मुड़े। उसने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके खुले गीले बाल कंधे को छू रहे थे। वो बिना सर्द कपड़ों के भागते हुए आ रहा था। ओ नाना, ही टेक मी फाइन पापा। अरहा नाना को देखकर तेज से उस तरफ भागी। बराक और अलान हैरत से उसे देखने लगे। अरहा हदात पार के अंदर दाखिल हुआ। ये इतने हैंडसम उसके नाना हैं। हमारे नाना अब्बू तो काफ़ी बुढ़े थे यार। ये तो कोई हॉलीवुड के हीरो लग रहे हैं। रुक जाओ। हदाद ने फिरती से अरहा को पकड़ा। नो मी फाइंड पापा, मी अरू डू इट। नो नाना लीव मी। नाना मार पड़ेगी। अरू ऐसे मुंह उठाकर निकल जाती हो। कहा था ना काम करो अपना, समझ नहीं आती। नो नाना डाउन मी फाइन पापा। मगर हदाद अनसुनी करता उसे लेकर चलने लगा। अरहा ने अलन और बराक को देखा तो बोली, हेल्प मी डाउन मी गो पापा। एलन उनके पीछे चल पड़ा। बराक ने उसे तो देखा और बोला, अरे कहाँ जा रहा है अंकल? हदात मुड़ा तो उस बच्चे को देखकर चौंका। अरे एलन आप? डोंट नाना चुप रहा। आपको मेरा नाम कैसे पता अंकल? आप भूल गए 1 महीने पहले हम मिले थे, मुस्तफ़ा आसिफ से मिलने आया था। अरे हाँ, आप तो वो आई मीन आप तो स्विट्ज़रलैंड में नहीं रहते थे। बराक तेज़ से उसकी तरफ आया। हाँ, और तुम बराक हो, सॉरी इस शरारती लड़की की वजह से तुम लोगों पे ध्यान ना दे सका। तो ये आपके नवासी है? इस वक्त मुसीबत की टोली है। अरहा आपको मैं कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। नो मी डाउन मी वन पापा। आप पापा नहीं आएंगे, समझी? अंकल अगर ये खेलना चाहती है तो हमारे साथ खेल सकती है ना अरहा? ये खेलने नहीं बेवकूफ़ वाली हरकत करनी आई है। फिर मिलते हैं, इसका मैं दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। नो मी डाउन मी वाना प्ले। अरहा तो ये है कापू की बेटी, वैसे बड़ी स्पॉइल्ड ब्राट है भाई। अलन इस बच्चे को देखने लगा। अरहा वैसे क्यूट है। रिया क्या बोला? अलन एकदम गड़बड़ा गया। यार वैसे काफ़ी स्मार्ट थी। हाँ, तुम्हें तो अपने जैसे बंदे अच्छे लगते हैं मगर तुम इतने जुड़े हुए नहीं हो यार। बातें उसकी मज़े की थी। वैसे उसे खेलने के लिए बुलाएंगे। और ऐसा ही हुआ था रात को जब जवेद उसे लेकर आया था, क्योंकि हदाद उसे और रिमशा के साथ सबको बुरी तरह डांट पड़ी थी। अगर आप सिकंदर के पीछे एक दूसरे से तुम लोग लड़े तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खास कर तुम रिमशा। खबरदार, तुमने अरहा से ऊँची आवाज़ में बात की फिर मुझे डील करने के लिए तैयार है ना, क्योंकि वो अब बचाने नहीं आएगा। और यू यंग लेडी, इस घर से खुद से बाहर निकली तो पापा को भूल जाओ। अलग उस पर नज़रें रखने के लिए तुम्हें यहाँ लाई हैं, सरो तफरी करने के लिए नहीं लाए। अरहा बिल्कुल रोने वाली हो गई। हदाद उसे नज़रअंदाज करता चला गया। रिमशा ने भी अरहा को मनाना चाहा। अरहा माँ से नाराज़ हो गई। फिर जावेद उसे बहलाने पार्क ले आया। वहाँ पे अलन अपनी बुक भूल गया था, इसलिए लेने आया था, मगर वहाँ देखा अरहा बेंच पे जावेद के साथ बैठी रो रही थी। मी नो फाइंड हाना पापा माई ही लीव मी अलोन, me aru alone, no talk me go find nana एंगी वो हेल्प जाई। मी अलोन अरू अलोन। अरे जूनियर बाहर रोए तो नहीं। अलन से रहा नहीं गया तो चला आया। हेलो रिया। अरहा और जावेद चौंक कर उसे देखने लगे। ओह यू फाइन पापा। अरहा अलन को देखकर पहचान गई तो रोना भूलकर उसे पूछने लगी, ओ हेलो, आप अलन मुस्तफ़ा हो? जी आप जावेद सर कापू के फ्रेंड। जावेद ने सर हिलाया। ओह यू नो जाई। अरहा हैरत से देखने लगी। हाँ, आए थे 2 बार हमारे घर। अरहा आप इस झूले में बैठोगी? जूनियर बा आपने खेलना है या मी बोर मी प्ले विद यू? आ जाओ, मैं देख रहा हूँ, आराम से खेलो।
यू नेम? अरे भूल गई या मैं बताना भूल गया। मी नोट नो। मैं एलान। एलोन। एलान। और आप? रिया। मी नो रिया, मी अरू। मगर अरू से ज़्यादा रिया अच्छा नाम है। ओके, मैं रिया। एलन मुस्कुरा उठा। तो आपके पापा वहाँ हैं? अरहा बाप के ज़िक्र पे खुश हो गई और फिर झूले की तरफ बढ़ते हुए अपने पापा का बताने लगी। वह स्कूल से निकल के गाड़ी में आकर बैठी थी। उसकी नज़र सामने पड़े प्रोस्पेक्टस की तरफ गई, जिससे नज़रें हटाती वो गाड़ी स्टार्ट करने लगी। मामू ने कल रात बड़ी संजीदगी से बात की थी कि वो अरहा को स्कूल में डालने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनके ख्याल में अब अरहा का वहाँ होना ठीक नहीं है। वो बहुत तेज़ है और कुछ उसकी हरकतें भी काफ़ी खतरनाक होती जा रही हैं, जो कम से कम उसकी जितनी और उससे छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। रिमशा को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। जब वो नॉर्मल मूड में होती तो घर का माहौल और सबके रवैयों को देखकर उसका दिल करता ज़मीन की गहराइयों में धंस जाए। सिकंदर के जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। अरहा को वो बार बार अपने करीब लाने की कोशिश के बावजूद वो उसे फिर झटक देती थी। अरहा माँ से बेहद प्यार करती थी, तभी माँ से दूर नहीं हो पाती थी, मगर जितनी बार रिमशा ने उसे नाराज़ किया था उतनी बार अरहा की हरकतें अजीब होती जा रही थी। उस दिन जब रिमशा के बुरी तरह डांटने, बल्कि वो तो उसे मारने भी लगी थी, तो कैसे अरहा घर से भाग गई थी अपने पापा को ढूंढने। वो तो जब खुदावंद ने उसे खरी खरी सुनाई तो बस उसके तपते वजूद पर ठंड पड़ी। अभी भी वो कुछ दिनों से हाईस्ट्रिक नहीं हो रही थी। हाँ, खुद को ज़ख्मी करना उसने नहीं छोड़ा था। उसी की वजह से वो ज़रा नॉर्मल होती थी, वरना अगर एक दिन भी गुजर जाए खुद को नुकसान पहुँचाए बगैर, तो आखिरी नतीजा उसके हाईस्ट्रिक होना ही निकलता था। आज वो निकली थी ताकि अरहा के स्कूल का पता लगा सके, और साथ ही उसने अरहा को पिक करना था, क्योंकि मामू ने बख्तावर के साथ किसी हॉस्पिटल विज़िट पे जाना था। मामू कितने लकी हैं, कम से कम वक्त उनके पास तो है, जबकि सिकंदर का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। हुनान की आपी की आमद थी आज उनके घर। सिकंदर ने आपी को इनवाइट किया कि वो हुनान के बजाय सीधा उनके घर आए। हुनान को इतराज़ था, मगर वहाँ सुनी किसने। आपी भी चूँकि हुनान से अभी तक नाराज़ थी, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली समेत वैसे भी वह रिमशा और अरहा से मिलना चाहती थी। दरीना से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आती जिस वजह से आप ही दुरे और मुझसे नाराज़ हैं, उस वजह की जड़ ही तुम हो। तुमने ही तो दुरे के कज़न को किडनैप किया था। अब वो मुझे छोड़कर तुमसे मिल रही हैं। सिकंदर 10 महीने की अरहा को अपने कंधे पर बिठाए उसके दोनों हाथों को पकड़े हंस रहा था। जी नहीं, उन्हें तकलीफ इस बात की थी कि तुमने उस शादी ऐसे ही मुंह उठाकर कर ली। वलीमे के नाम पे तुम लोगों ने घर वालों के लिए छोटी सी दावत की और गरीबों में खाना बांट दिया। तुम जानते हो बचपन से ही उन्हें तुम्हारी शादी का शौक था। क्या कहती थी, मैं हानि की शादी पे ये करूँगी वो करूँगी। तुमने बेचारी के लंदन से आने से पहले ही ऐसी ही शादी कर ली। कमीने इंसान, तेरी वजह से आनिया को लाया था ताकि वो वक्त को देख सके। ये बहुत बचकाना बात कही है तुमने। अभी भी आप ही ऐसा सोचती हैं तो अफसोस ही है। अब तो बच्चा भी होने लगा है मेरा। क्या बच्चे के बाद धूमधाम से वलीमा रखूं? राहत अपने चाचू के गुस्से पे हंसने लगी। हाँ, हंस तो मरूं। चाचू तो तुम्हारे मजाक ही बन गए हैं। आप ही को रोक कर अकीका शानदार रखवा लेना। अगर उसके लिए पैसे और जगह ना हो तो मेरा पैसा हाजिर है। सिकंदर अरहा के हाथ को चूमता उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ। रहने दो, हराम का पैसा अपने पास रखो, और आप इतने देर नहीं रुकेंगी। कोई तोहफा ही खरीद कर उन्हें चुप करवाना पड़ेगा। बच्ची नहीं है आप ही, दो बच्चों की माँ है हुनान साहब। बच्चे भी आप बच्चे नहीं, बूढ़े हैं। तुम ही हैंडल करना, और अगर उन्होंने दरीना को कुछ कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जब से सुना है मुर्तज़ा आने लगा है तब से तुम बड़े पॉजिटिव हो गए हो। हाँ, तुम तो जैसे ही हो ही नहीं। अब बाबर का क्या सीन है? कब तक हमारी भाभी साहबा कैद में रहेंगी? बारबर का क्या सीन है? मत पूछो। घंटों बहस हुई, सुन नहीं रही। कहती है अरु के बाल काटते वक्त वो साथ होगी। मैं क्या पागल हूँ? तो सुन लेते ना, कैसी लेडी हेयर ड्रेसर से काम करवा लेते।
किसी लेडी हेयर ड्रेसर से। हरगिज़ नहीं, जानते हो ना वरहा के कान काटने लगी थी, कैसे रोई थी मेरी जान। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह है भाई साहब, एक जगह टिक कर सर नहीं रखती, ज़रा सा कट ही लगा गया। बिल्कुल नहीं, खराश में मेरी अरू को नहीं आएगी। अच्छा मुझे भी दो, कभी उसे उठाने नहीं देते। अरू चाचू के पास जाना है। पापा ई नो आप ओपिना, क्या बोले जा रही थी ये मोटी सी डोल। हाँ, माना पापा की फ़ैन हूँ लेकिन हम भी तो उनसे प्यार करते हैं। लो मेरी गुड़िया, हना ने कहते हुए अरहा को उठा लिया। अरहा चाचू को घुरी देने लगी और बाप को देखने लगी। सिकंदर ने प्यार से अरहा को देखा। बाबा की जान अभी आते हैं, ज़रा तुम्हारी मम्मी को देखो क्या इंतज़ाम कर रही हैं। तुम कमरे में चले जाओ भाभी के पास। नहीं उसे सोने दो, मैं और अरहा लाउंज में जा रही हैं। वो सीधा किचन में गया। देखा रिमशा डिनर की तैयारी में लगी हुई थी। सारी तैयारियां तो रात को ही उसने काम करने वालों से करवा दी थी। आधी डिशेज उन्होंने बनवाई और आधी की रिमशा ने जिम्मेदारी ली। सिकंदर को तो एतराज़ था कि वो कुछ ना कुछ करे, कुछ ना करे, लेकिन सामने भी उसकी बीवी थी, उसने लाजमी कुछ बनाना था। वो पहले दरवाजे के साथ खड़ा उसे देखता रहा, जो भूरे सादा शलवार कमीज में मलबूस प्रिंटेड दुपट्टे से सामने चेयर पर रखे बालों का ढीला जूड़ा बनाए हांडी में चमचा हिला रही थी, तो दूसरी तरफ चावल दम पे दिए हुए थे। दो चूल्हे चल रहे थे, जबकि तीसरे पे मीठा बनाने के लिए चूल्हा जलाने लगी। सिकंदर को वो कुछ नर्वस लग रही थी। जानता था वो सिकंदर और कुनान की आपा को इम्प्रेस करना चाहती थी। उसे डर था कहीं आनिया के साथ उसको भी सुनने को ना मिले। एक तो सिकंदर को भी पता नहीं क्या पड़ी थी कि अचानक ही उन्हें सीधा अपने घर बुला लिया। कुछ तो तैयारियां करती, हालांकि आधे से ज़्यादा काम सिकंदर ने संभाल लिए थे, मगर वो औरत ही क्या जो ज़रा सा काम को बेहतरीन करने में हल्का ना हो। जो जो भी बात होती, जितने भी घर की क्यों ना होती, जब मेहमान ने आना होता है तो अपना 100% देने में लग जाती है और चाहती है कि सारा काम उन्हीं के ज़रिए हो। और चलते हुए उसके पीछे आया। रिमशा झुक कर दराज से चमचा निकाल रही थी। जब सीधी हुई तो कैसी के तो किसी के मजबूत बाजू अपने गिर्द महसूस करके एक सेकंड तो वो घबरा गई। दूसरे पल सिकंदर की मुश्किल महसूस करते बोली, और क्या कर रही हैं। देख रहा हूँ कि मेरी रे इतना काम कर रही है, वो भी किसी और के लिए, बस दिल को कुछ हो रहा है। दिल को छोड़ें, इधर मुझे कुछ हो रहा है। पता नहीं खाना सही से बन रहा है कि नहीं। मुझे लगता है बिरयानी में मिर्चें ज़्यादा हैं, ऊपर से इस हांडी में भी नमक कम लग रहा है। डर डर कर तो 2 चमचे डाली हैं, फिर भी जायका नहीं आ रहा। पता नहीं क्या इम्प्रेशन पड़ेगा आपकी बीवी का कि उसे खाना ही नहीं बनाना आता। उसे सिकंदर से अपना आप छुड़वाया नहीं था, जानती थी कि उसे अच्छा नहीं लगता और वो मज़ीद अपनी गिफ्ट मजबूत कर लेगा। परफेक्ट होगा रे, तुम ख्वाह डर रही हो, ऊपर से मुझे इस बात की प्रॉब्लम हो रही है कि वो तो तुम्हारे हाथ के बने खानों के दीवाने हो जाएंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे, जो कि मुझे खुशी तो होगी, मगर मेरे अलावा कोई और तुम्हारी कारनामों के दीवाने हूँ, ये तो बिल्कुल मेरे बर्दाश्त से बाहर है। दाऊद मैं परेशान हो रही हूँ और आप अपनी पढ़िए हटे, मुझे काम करने दो। और आप क्या कर रही हैं, हुनान भाई कहाँ हैं। उसने हाथ सब्जी की प्लेट की तरफ बढ़ाया और सिकंदर के बाजू अपने आप से हटाना चाहे, मगर सिकंदर ने उसे पकड़े रखा और एक हाथ से प्लेट उठाकर उसे दी। छोड़ दूंगा तो छोड़ूंगा मैं बिल्कुल नहीं भाई, मुझे इग्नोर करके तुम इन सब पैरों के लिए खाना बना रही हो, इतनी तवज्जो दे रही हो, तुम्हारे हर एहसास हर परेशानी हर सोच मेरे समझ लिख होनी चाहिए। जब कह रहा हूँ ना मेरी पसंद मैटर करती है, तो बस एक तो कहा था सबको काम करने दो और बस मुझे तवज्जो दो, लेकिन नहीं करनी तो तुमने अपनी है, तो अब करो काम, मगर मैं नहीं छोड़ने वाला। दाऊद छोड़ें, ये रोमांस का वक्त नहीं है, कोई आ जाएगा। जिस किचन में तुम काम कर रही हो तुम्हें लगता है कि कोई आएगा, उन्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है। दाऊद मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, आपके रिश्तेदारों के लिए ही तैयार कर रही हूँ। ठहरे, मैं हुनान भाई को आवाज़ देती हूँ, खबरदार वो अंदर आएगा तो उसे गोली मार दूंगा, वो मेरी बीवी का ये रूप नहीं देख सकता। रिमशा ने उसे आंखें दिखाई। हाँ, हूँ पॉसेसिव, क्या कर लोगी। मैं जो करूँगी वो आपको बाद में बताऊँगी, इस वक्त मेरे किचन से निकलें, आपका वो पर्व नहीं आया अभी तक। रे तुम मुझे नहीं निकाल सकती। रिमशा मुस्कुराई और ऊंचा होकर उसके बेहद करीब हो गई। हुनान भाई, दाऊद। लेकिन सिकंदर ने पृथ्वी से गुस्से के मारे उसकी बोलती बंद की। डोंट टेस्ट मी रे। वो उसके साथ एक बार फिर गुस्ताखी करके मुस्कुराते हुए बोला, शाम को टेंपल होने के लिए तैयार है ना फिर। मैं वो लाल ड्रेस पहनूंगी, लॉन वाला। डोंट यू डेयर। वो मुड़ते हुए उसे देखते हुए उसे आंखों से वार्निंग देने लगा, जिस दिन पहली बार उस ड्राई रूम में दी थी, और वो धमकी देता लहजा। फ़ौरन का मतलब फ़ौरन। आई डेयर यू सिकंदर हदीद, कि आज आप ट्रम्पल नहीं करेंगी। और रिमशा सिकंदर, ये काम करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। सर, जूनियर भाई के बाल काटने के लिए बार्बर आ गया है। बाही से जावेद की आवाज़ आई तो रिमशा तेज़ी से दुपट्टा उठाकर उसके पीछे आने लगी।
तो सिकंदर ने तेज़ी से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद किया। रिमशा ने गुस्से से दरवाजे पर ज़ोर से हाथ मारा और सिकंदर ने शीशे से मुस्कुराते हुए उसे आई लव यू कहा। रिमशा ने गाड़ी हदात के हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आहिस्ता की। एकदम वो होश में आई थी। उन लम्हों को दिमाग में सोचते बार-बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कैसे सिकंदर का चेहरा संगीन होता जा रहा था जब आपा के शौहर ने उसके बनाए गए खाने की तारीफ़ की। कैसी डेथ स्टेयर दे रहा था। कैसे बार-बार बीच में कुछ कहने लगता तो कुनान बीच में टोक देता। वो कुनान और आपा की वजह से रुका हुआ था और वरना उसी बात पे बेचारे शफीक भाई आईसीयू में होते। वजह क्या होती? बस वहाँ की बीवी के बनाए गए खाने और तौर तरीके की तारीफ़ की थी। बाद में आनिया ने बताया था कि सिकंदर ने आपा को एक अदद लेक्चर भी दिया था। अब वो लेक्चर क्या था वो सिकंदर ने बताया ही नहीं। कल एक रशियन टाइकून ने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। अब कहाँ हैं आप? कहाँ गई पॉजिटिवनेस? आप तो हर चीज़ की खबर रखते हैं। अब इतनी बेखबरी क्यों? आपको तो हर खतरे का एहसास हो जाता था तो कैसे मुझे घेरे में ले लिया करते थे? अब क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आ जाते? मैं तरस गई हूँ उस आगोश के लिए। मैं तरस गई हूँ उस मोहब्बत की जो मुझ पे निछावर करते हुए आप नहीं थकते थे। वो दिल में दाऊद से मुखातिब होती उतरी और अरहा के डे केयर सेंटर की तरफ बढ़ी। अरहा वेटिंग रूम में इंतज़ार करने लगी। वो उसके बाद ग्रेस वाटर फ्रॉक और ब्लैक टाइट्स में अरहा दाऊद उस तरफ आई तो माँ को देखकर पहले हैरत ज़दा हो गई, फिर भागते हुए माँ के पास आई। मम्मी यू हेयर मम्मी। रिमशा नीचे झुककर उसे उठाती प्यार करने लगती है। मेरी जान मम्मी यू हेयर। हाँ मैं अपनी अरू को लेने आई हूँ। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? नो मम्मी मी हैप्पी अरू लाइकी दे से मीनू है मम्मी का मी शो यू मम्मी है मम्मी। रिमशा को इसकी बात पर रोना आया। कितना नज़रअंदाज करती थी अपनी बेटी को। शेरू चला गया तो शेरू ने अरहा को माँ की मोहब्बत से महरूम करवाने की कोशिश की। सिकंदर हदीद इतने पॉजिटिव थे कि जाने के साथ ही मेरे तमाम एहसास अपने साथ ले गए। ठीक कहते थे आप, मेरे तमाम एहसास आपसे ही जुड़े थे। अरू का हेयर स्टाइल चेंज करवाना था और मम्मी ने आपके स्कूल का पता करवाया है। वो आपका पार्क वाला फ्रेंड नहीं है एली, उसकी मम्मी ने स्कूल बताया। आप एली के स्कूल जाओगी? अरहा ने गौर से माँ की बात सुनी और माँ के बाल पकड़े बोली बट मम्मी नाना मेड माई हेयर नो स्टाइली मम्मी अरू हेड कटी मी एयर कटी पापा टोल मी कटी एयर। उसने कान पे हाथ रखे। रिमशा हंस पड़ी। तुम्हारे पापा विनर से ही कान भर के गए हैं मम्मी मी नो फुली एयर मी। हाँ पापा फुली। मम्मी मेरे तो कान कोई नहीं भरे, हाल ही तो हैं। पापा ने कैसे भर दिए? चलो फिर आओ, देर नहीं करते, अपॉइंटमेंट ली है अरू के। मी नो बैंग्स मी वांट बॉय हेयर लाइक पापा। हाँ हाँ तुम्हारे पापा को हाथ। वो एकदम भूल गई। शेरू तो है नहीं तो कौन सा उसने शोर डालना है। एकदम खामोश होते हुए वो अरहा का कोट स्टाफ से लेकर उसे पहनाते हुए एक बार फिर बाहर निकली तो वो फिल्म आंखों की से गुजरी जहाँ अरहा सिकंदर की गोद में बैठी थी और उसके गिर्द कैद था जिसे वो बार बार अपने हाथों और टांगों से हटा रही थी। उसके चेहरे पे उलझन थी, बार बार मुंह बना रही थी मगर सिकंदर उसे भरपूर हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, उसका सर पकड़े बातों में लगा रहा था। तो सामने हुनान पहुंचे उसकी तवज्जो बाल कटाने से हटाना चाह रहा था। बेचारा बार बार वैसे ही भागती दहशत से डर रहा था। ऊपर से जूनियर अलग परेशान कर रही थी। उसके अगर बाल खराब कटे या ये रोई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जज जी भा बस प्लीज़ इसका सर थामे रखें। पापा ओ नो पापा। वो उलझन से अब बिल्कुल रोने वाली हो गई थी। अरू की आज वो आएंगी मेरी प्यारी सी अरू सबसे ज़्यादा प्यारी लगेगी। बस मेरी जान थोड़ा सा वेट, मुझे अब बुरा लग रहा है। बाल ठीक ही तो थे। मम्मी मी फना गो टू एली मी प्ले फुटबॉल विद हिम। रिमशा ने पीछे अरहा को चाइल्ड सेट में देखा तो बोली अच्छा ये एली से कब दोस्ती हुई? हया आंटी ने बताया कि चार बार मिले हो पार्क में और जल्दी ही दोस्ती हो गई। या एली गुड ही नाइस ही माय फ्रेंड ही लेट मी प्ले इवी वन नॉलेज अरु प्ले दे से अरु गर्ल नो प्ले बट मी जूनी भा मी नो लाइक गर्ल थिंगी वी
मी लाइक बोई गैमी, अरू को क्यों नहीं खेलने देते? अम्मी खेलेंगी ना अरू की। अरू अच्छा क्या खाओगी? फिर दोनों माँ बेटी ऐसे ही बातें करते करते सैलून पहुँचे। अरहा ने माँ का हाथ थामे बड़े गौर से सबको देख रही थी और 1 बजे के बालों को देखकर अरहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मम्मी मी वांट दैट हेयर। रिमशा ने देखा तो हैरत से देखते हुए बोली, अरू इससे तो अच्छा है गंजी हो जाओ। मी वांट ना, एंड मी वांट गोल्डी, मी नो लाइकी ब्लैक। नहीं हम बस बैंग्स लाएंगे आपके, बिल्कुल डॉल बनाना चाहती हूँ अपनी प्रिंसेस को। उसने अरहा को उठाया। अरहा माँ के गिर्द बाजू फैलाए बोली, मम्मी पापा नो कमी अरू गेटिंग कट। रिमशा ने अंदर फैलती हुई तकलीफ का बेसहारा रोका और बोली, पापा ज़रूर आएंगे जानू, आप बस मम्मी की बात सुनो और सैड नहीं होना। फिर एक खुश इखलाक हेयर ड्रेसर ने अरहा को देखकर उसकी खूब तारीफ की। अरहा मजीद माँ से चिपक गई। बस बाप की तरह उसके अंदर पॉजिटिव न जाग उठी। हालांकि उस आदमी में सारी खसूलत औरतों वाली थी, लेकिन फिर भी अरहा को वो आदमी लगा। ओके डार्लिंग, उसकी कटिंग के अलावा उसके प्यारे प्यारे हाथों की मैनीक्योर करवाना चाहोगी? ओह नो Carl darling, मम्मी माइन, शी पापा रे, नो कॉल पापा ट्रम्प यू। रिमशा को अपनी बेटी की इस बात पर शर्मिंदगी के साथ हंसी भी आई। अरे नो, ओ माय पोजेसिव सो क्यूट, आपकी बेटी बिल्कुल अपने पापा की तरह होगी। वो प्यार से अरहा के गाल खींचते हुए बोला। नो सॉरी, अजनबियों से घिलती मिलती नहीं है, कहाँ बिठाना है इसे? बस 2 सेकेंड ने। वैसे लेडी आपको भी ज़रूरत है कटिंग और कुछ स्टाइलिंग की। जिन्हें रिमशा देखने लगी उस अरसे में उसने अपना ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था। ध्यान कैसे देती, आखिर सराहने वाला ही नहीं मौजूद था। नहीं ठीक है। फिर अरहा को बिठाया गया। उसे वह ख्याल है और ब्राक के साथ अंदर आई। मैं पेमेंट करने जा रही हूँ ब्राक, अगर मुझे दोबारा शिकायत का मौका मिला तो पापा से पहले मैं तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। चुप करके सुकून से सबको उनका काम करने देना, और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो फिर देखना जुल्फें तो दूर बाल तक नहीं रहने दूंगी 10 सालों तक। मम्मी ठीक ठाक मेरे हसीन व्यूअर्स हैं, उन्हें क्यों ख़त्म करना चाहती हैं? रॉक स्टार वाली लुक्स बनाने देती ही नहीं है। किसी रॉक स्टार को देखा है छोटे बालों में? बराक मुस्तफ़ा तकरीबन आधे से ज़्यादा रॉक स्टार गंजे ही होते हैं, और वो रैपर होते हैं। रॉक स्टार के बाल कम से कम कंधे तक तो आते हैं। पता नहीं हमारी मम्मी को फौजी कट का क्यों शौक है, हमने कौन सा फौज में भर्ती होना है। अगर तुम उठ के ब्रश किया करो बालों को तो मम्मी ना करवाए तुम्हारी फौजी कट। मुझे देखो कितना डिसेंट और अच्छा लगता हूँ, बिल्कुल तुम तो तेल लगाकर चिपके हुए बालों के साथ जाते हो, तुम्हें कौन कुछ कहेगा या देखेगा। खूबसूरत उन अनोखी चीज़ों पे ही लोगों को एतराज़ होता है, और उनकी तारीफ़ हो जाए तो वो किसी से बर्दाश्त नहीं होती। बॉयज़ खामोश। जिमी ओ हेलो मिसेस आसिफ। ओ हेलो बॉयज़, कैसे हो? हम ठीक हैं। तुम अपने असली अवतार में क्यों नहीं हो? क्यों तुम्हें मेरे नीले बाल पसंद नहीं है आए? हाँ बिल्कुल स्मर्फ लग रही हो। जिमी इसके बाल जैसे तकलीफी थे वैसे ही कटने चाहिए, ये कुछ भी बोले तुमने अपने कान बंद कर लेने हैं। ओके मिसेस आसिफ, आपने कह दिया तो वैसे ही होगा। और डॉक्टर साहब आके वैसे ही सेम स्टाइल। नहीं वो रया, ये क्या कर रही है यहाँ? वो बोलने लगा जब उसकी नज़र अरहा पे गई जो लॉलीपॉप मुंह में डाले कभी अपनी कुर्सी इधर तो कभी उधर कर रही थी। यहाँ की दूसरी हेयर ड्रेसर अरहा के बालों में स्प्रे मार रही थी, और अरहा बार बार अपने मुंह पे हाथ रखे उसे देख रही थी कि मुंह पे क्यों पानी फेंक रही हो भाई। अरे ये अरू भी बाल कटवाने आई है। हया ने देखा रिमशा सामने वाली कुर्सी पे बैठी बैग से कुछ निकाल रही थी। अरे रिमशा तुम लोग बैठो, मैं आंटी से मिलकर फिर निकलती हूँ। मगर बराक और अलान माँ के साथ ही चल पड़े। अलन तो अरहा से बात करने इस तरफ आया था, जबकि बराक ये देखने के कापू की वाइफ ने वो अंगूठी अभी तक पहनी है कि नहीं। अरहा की नज़र अलान पे पड़ी तो उसने हैरत से उसे देखा, फिर लॉलीपॉप निकाल कर बोली, हेली यू हेयर। हेलो रिया, कैसी हो तुम? बाल कटवाने आई हो? या मम्मी से मी अरू गेटी बैंग्स बट ई हिटिंग पानी मी फेस पानी पानी। हाँ पानी बहुत तंग करता है, मगर